अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारा सबका ही सद्भाग्य है कि भारतवर्ष की जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता और भारत की जो सनातन परंपरा है, ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से दोबारा जागृत हो रही है। भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे साधु संत सन्यासियों ने सदियों से यह अध्यात्म का मार्ग खुला ही किया था और आज पूरे विश्व के अंदर जो भी बड़े बड़े संशोधन होते हैं, जिसको हमने कहा कि साइंटिस्ट का रिसर्च है, उसके पीछे हमारे शास्त्रों का ही हाथ होता है। यानी विज्ञान तो भारतवर्ष में पहले था, है और रहेगा, मगर समय समय पे उसके ऊपर आवरण आ जाते हैं। बाहर की पश्चिमी संस्कृति के मोह के कारण जो आंतरिक शक्ति की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम होती है और भौतिक वस्तुओं की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमारी शक्तियाँ अपने आप कम हो जाती है। लोग रिलेटिव सत्य की ताकत को ताकत मानते हैं। हमारे धर्मगुरु सत्य पहले मानते थे कि ताकत तो आंतरिक होती है, बाह्य नहीं होती है। देखो, मशीन की जगह भी प्रोडक्शन करे, इसको ताकत नहीं बोलते हैं। या सुन लो, तो शरीर मशीन है, मशीन में ताकत नहीं है। मशीन के पीछे अंदर जो डिजाइन रखी गई है, इनके पीछे जो कॉज है वो इम्पोर्टेंट है। इफेक्ट तो ऑटो मोड है, मगर दुनिया ऑटो मोड में अट्रैक्ट हो गई और जो कॉज है वो भूल गए। और भारतवर्ष के अंदर भी ये बातें लोग मानते थे, मगर धीरे धीरे ये 5 इंद्रियों के विषयों के कारण और भौतिक चीजों के मोह के कारण आंतरिक शक्ति, जो वास्तव में शक्ति है, उनकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और यही शक्तियों को मैं रीओपन करना चाहता हूँ। मैं नई बनाना नहीं चाहता हूँ, रीओपन करना चाहता हूँ। हमारे साइंटिस्टों ने पहले भी बताया था कि स्थूल से सूक्ष्म की ताकत ज्यादा होती है और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर की ताकत ज्यादा होती है। और एटम बम में ताकत होता है, पत्थर में ताकत नहीं है। पत्थर गिरेगा तो वहां के थोड़ा कुछ नुकसान होगा, मगर एटम बम गिरेगा तो पूरे स्टेट को खत्म कर देगा। तो सूक्ष्म की ताकत, ये हमारी सोच थी, ये हमारा रिसर्च था और हमारा रियलाइजेशन था। और वही आध्यात्म विज्ञान की सनातन सत्य की और जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, उनकी ही मैं बात करना चाहता हूँ। कहीं महाशय ने मेरे को प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप आध्यात्म विज्ञान को हिंदू फिलोसॉफी के साथ जोड़ते हैं, तो क्या वो संप्रदाय नहीं बन जाएगा? क्या बताया? हिंदू फिलोसॉफी। तब मैंने गर्व से कहा, हिंदू फिलोसॉफी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का रास्ता दिखाती है, चाहे सामाजिक धर्म है, चाहे धार्मिक धर्म है, चाहे आध्यात्म धर्म है। अगर आपको इंसान की तरह रहना है तो आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। ये पहला लेसन है। सेकंड लेसन है कि आप धार्मिक बनो, पुण्य की वैल्यू करो, पाप की वैल्यू कम करो। अगर पाप होता है तो प्रायश्चित करो। ये हमने धर्म गुरु ने सिखाया। और आध्यात्म के मार्ग में बताया कि मन वचन काया से मुक्त रहते हैं, कर्ता पद और मान
अभिमान की भाव को खत्म करके भीख और भय से मुक्त होके अपनी आंतरिक शक्तियों की वैल्यू बना के संसार की सभी चीजों की वैल्यू जीरो करके मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो तीन में से एक भी गलत, पर दिस इज द फिलॉसफी ऑफ अ हिंदू फिलॉसफी। आज वसुदेव कुटुंबकम की बात किसने कही? क्रिश्चियन ने कही, मुसलमानों ने कही? नहीं, सदियों से कही है, ये आज नई बात नहीं है। जियो और जीने दो की बात किसने कही है? हिंदू फिलोसॉफी ने कही है। हमको भी जीने का अधिकार है और प्रत्येक प्राणी पशु पक्षी सबको भी जीने का अधिकार है। ये हमारी फिलोसॉफी है, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी, बाद में सांप्रदायिक हो गई। तो मैंने कहा हिंदू फिलोसॉफी का प्रिंसिपल क्या है जो हम सनातन सत्य के साथ जोड़ते हैं। तो मैंने कहा हिंदू फिलोसॉफी वो तीन बातों के ऊपर निर्भर करती है और हिंदू फिलोसॉफी में ये तीन बातों को सभी धर्म एक्सेप्ट करते हैं। एक तो मैं आत्मा हूं, हिंदू धर्म में सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैन वैष्णव सिख स्वामीनारायण कोई भी है। दूसरा है थियरी ऑफ कर्म, सभी धर्म एक्सेप्ट करते हैं हिंदू में। और थर्ड है थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, सब एक्सेप्ट करते हैं। ये फिलोसॉफी हमारी है। रामकृष्ण माई वो फिलोसॉफी नहीं है। ऐसे महान पुरुषों ने समय समय पे यही फिलोसॉफी को अनुभव करके लोगों को बांटा था। नई फिलोसॉफी नहीं बनाई थी, क्योंकि फिलोसॉफी नहीं बनती ही नहीं है। फिलोसॉफी कभी नहीं बनती है, प्रेजेंटेशन नया होता है। क्या होता है? व्यक्त करने का तरीका नया होता है ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। फिलोसॉफी नहीं हो ही नहीं सकती। तो पहले जमाने के अंदर एक ही स्थान पर, आज से करीब 500,000 साल पहले हमारे भारतवर्ष के अंदर भी गांव के अंदर जाओगे तो एक ही धार्मिक स्थान था जहां सभी धर्मों के साधु संत आके प्रवचन करके चले जाते थे। तो स्थान का मालिक समाज का था। स्थान का मालिक कौन था? कोई संप्रदाय वाले नहीं थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक ही थे और यही फिलोसॉफी के आधार से हम यूनाइटेड थे। क्या थे? आज विदेशों में जाते हैं तो इसको हिंदू टेंपल कहते हैं और उसमें सभी भगवान की मूर्ति होती है और सभी लोग वहां राम की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी करते हैं, महावीर की करते हैं, शिव की करते हैं, स्वामीनारायण की करते हैं और भी देवी देवताओं की करते हैं। मगर एक स्थान, वहां कोई भेदभाव और झगड़ा भी नहीं है। और हिंदू धर्म का मतलब सभी हिंदुओं का यह स्थान है। तो यही फिलोसॉफी हमारी थी, ये नई बात नहीं है और अच्छी बात है वहां हुई है, ताकि हम यूनाइटेड रहे। सनातन सत्य के ऊपर हम यूनाइटेड रहे और सांप्रदायिक सत्य के अंदर हम जो भगवान को मानते हैं, रिचुअल्स को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं और क्रियाकांड को मानते हैं, वो भले अलग रहे, पर फिलोसॉफी के माध्यम से हम एक हैं, हम यूनाइटेड हैं, हम डिवाइडेड नहीं। और यही हमारी ताकत थी। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये हिंदू फिलोसॉफी फैली हुई थी। क्यों फैली हुई थी? क्योंकि उसमें किसी को मारने की बात नहीं है, किसी को गिराने की बात नहीं है, किसी को गलत कहने की बात नहीं है, इंसान को इंसान बनाने की बात है, गलतियों को स्वीकार करके प्रायश्चित करने की बात है और मोक्ष में जाने की भी बात है। तो दैट इज आवर फिलोसॉफी। मगर जैसे जैसे समय आया और कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, 5 इंद्रियों का मोह, साधन संपत्ति संबंधों का जैसे मोह बढ़ता गया, वैसे वैसे ये हमारी जो फिलोसॉफी है वो धीरे धीरे क्या हो गई? कर्टेन बन गए और सांप्रदायिक की पकड़ मजबूत हो गई। और सांप्रदायिक की पकड़ मजबूत होने से धीरे धीरे संप्रदाय वाले इतना जोर देते हैं हम ही सही है, दूसरे गलत है, हम ऊंचे हैं तुम दूसरा नीचे है। तो उसमें तो अंदर अंदर ही कॉम्पिटिशन हो गई। आपने एक हिंदू धर्म को दूसरे हिंदू धर्म से गिरा दिया, मतलब आप भी तो टूट गए ना।
जो डिवीजन हुआ वो तो आप में हुआ ना, तो आपकी यूनिटी खत्म हो गई। और फिर आपको हथियार बनाना समाज के लिए आसान हो जाता है, इवन तो पॉलिटिकल व्यक्तियों के लिए भी आसान हो जाता है। अगर आज जैन धर्म में झगड़ाना है तो दिगंबर श्वेतांबर को बोल, तो क्या तुम्हारा मंदिर नहीं देता है, तुम झगड़ा करो कोर्ट में जाओ, तो आखिर जैन समाज ही टूटेगा ना। झगड़ा किसी का करना है जैन के साथ, कौन करता है? जैन करता है। कट्टरता किसमें आएगी? जैन समाज में आएगी ना। तो क्या वितराग का मार्ग हो सकता है? आप सोचो, प्रेम से बैठ के हम बात नहीं कर सकते? आखिर मंदिर की तो बात है, कोई मिलकत की तो बात है नहीं, और मिलकत तो शेयर नहीं करना है। मगर हर धर्म के अंदर सांप्रदायिक मोड़ इतना पकड़ वाला हो गया और धीरे धीरे सभी धर्मों को भी टुकड़ा हो गया। सभी धर्मों की बात करता हूं, क्योंकि सनातन सत्य की वैल्यू कम हो गई और रिलेटिव सत्य की वैल्यू बढ़ गई। और रिलेटिव सत्य में तो डिफरेंस होएगा ही, किसी की भी बात करोगे तो। रिलेटिव सत्य का मतलब ही व्यू पॉइंट है, तो व्यू पॉइंट में तो डिफरेंस रहेगा ही, तो उसमें एकता कभी होगी नहीं। अभी अभी का जो श्रीमद रामचंद्र का, उसके बाद दादा भगवान का बात, कितने सब पंथ हो गए? क्यों हो गए? जब एक ही गुरु है तो पंथ क्यों हो गए? व्यू पॉइंट अलग हो गए। तो रिलेटिव सत्य को सेंटर में रखा तभी ये हुआ ना। अगर सनातन सत्य को सेंटर में रखा होता तो भेद कैसे होता? सनातन सत्य में तो भेद है ही नहीं। सनातन से तो नीचे गए तभी भेद हुआ ना। और हमको, और इसीलिए मैंने बताया सत्संग के अंदर कि रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या बताया? और इसको इरेज करना है। क्या करना है? अगर सनातन सत्य की अनुभूति करना है तो हमारी दृष्टि में से रिलेटिव सत्य को, रिलेटिव सत्य की बिलीफ को इरेज करना पड़ेगा। रिलेटिव सत्य के व्यवहार को इरेज नहीं करना है, बिलीफ को। और वो बिलीफ में सनातन सत्य बिठाना है ताकि हमारे विजन में डिफरेंसेस नहीं रहे, मेरा तेरा नहीं रहे। तो ये भारतीय संस्कृति जो थी वो पूरे भारत वर्ष में कहो या विश्व के कहीं, आज देखो रशिया में से भी अभी शिव की मूर्ति निकले। अभी वीडियो आया है, आपने शायद पिछले देखा होगा, यूट्यूब में। रशिया में से पुरानी, हजारों साल पुरानी, वहां से शिव की मूर्ति निकल गई। वहां क्यों आई? था वहां हिंदू फिलोसॉफी, यूरोप में था। ये कोई नई बात नहीं है। समय आने पर जो चेंजेस होता है कुदरती, उसके आधार से डर गया होगा या जो कुछ भी हुआ होगा, मगर था तभी निकली ना। यानी नई बात नहीं थी। और विश्व के अंदर पहले जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि थे और हमारे साधु संत थे, वो साइंटिस्ट थे, वो धर्मगुरु नहीं थे। प्रचारक अलग होते थे और संशोधक अलग होते थे। संशोधक वाले संशोधन करते थे, साधना करते थे। कई लोग मेरे कहते थे स्वामी जी वो जंगल में जाके आंखें बंद करके बैठते। मैंने बोला आंखें बंद नहीं करते थे, वो संशोधन करते थे। आंखें बंद करने का मतलब क्या हुआ? क्या मान लिया हमने? ये कोई आंखें बंद करना कोई प्राप्त करने की बात है? रोज 8 घंटे सो जाते तो आंखें बंद होती ही है ना। ये कोई नई बात थोड़ी है, बोलते नहीं है। तो आंखें बंद करके बैठना कोई नई बात है, पार्ट ऑफ लाइफ है। 24 आवर्स में 8 घंटा तो आंखें बंद करते ही है। तो ये कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है। मगर वो आंखें बंद करके वो साधना करते थे, संशोधन करते थे, रहस्य को खोलते थे, फिर लिखते थे, इसमें भी करेक्शन करते थे। जब ठीक लगता था समाज के सामने पेश करते थे। तो पेश करने वाले एक साधु संत थे। संशोधक अलग थे जो रियलाइज करते थे। आप समझे? तो ये हमारी परंपरा थी और इसीलिए हमारे साधु संत सन्यासी शक्तिशाली थे।
बड़े बड़े मुसलमान राजा को भी उसके सामने झुकना पड़ता था, क्योंकि ताकत थी, मगर कैरेक्टर की ताकत थी, संपत्ति की ताकत नहीं थी, सत्ता की ताकत नहीं थी, कैरेक्टर की ताकत थी। अकबर जैसे बादशाह को भी हमारी प्रवर्तन कराने वाले भी जैन संत थे। कितनी ताकत, यहाँ गोली की ताकत नहीं है, या संपत्ति की ताकत नहीं है, या कैरेक्टर की ताकत है। तो ये ताकत की वैल्यू हिंदुस्तान में थी, ये नई बात नहीं है, मगर वो आंतरिक चारित्र है, क्या है। और आज लोग बाह्य चारित्र में पड़ गए, कमजोर हो गए, खुद को ही खुद की बात के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि बाहर में तो ताकत है ही नहीं, वो तो मैकेनिकल है, ताकत दिखती है मगर है मशीन चाहे ब्रश बनाए या डायमंड को बनाए, प्रिपेयर करे, मशीन की वैल्यू नहीं होती है। ये मशीन है, मशीन की वैल्यू, क्योंकि तो कुदरत ने बनाया हुआ है, सबका मशीन एक ही प्रकार का है। और मशीन के लिए हम अहंकार करेंगे, हम कुछ है, हम कुछ भी नहीं है, तुम, ये तो मशीन तुम्हारा है ही नहीं। आप समझे। और कल मैंने सत्संग में कहा था, एक महात्मा ने, मुमुक्षु ने मेरे को प्रश्न किया था कि ये दुनिया के जो संजोग है वो संजोग कैसे बनते हैं। हम इसको कुदरती रचना तो बोलते हैं, मगर कुदरती रचना में सब संजोग कैसे इकट्ठे होते हैं और कार्य होता है, उसका साइंटिफिक प्रोसेस हम समझ सके, ऐसी भाषा में बताओ, हम समझ सके। तब मैंने कहा कि अगर दो व्यक्तियों की शादी होनी है तो दोनों का जन्म अलग अलग जगह पे है, दोनों का माता पिता अलग अलग है, दोनों का उछेर भी अलग अलग जगह पे होता है, एजुकेशन का हो, सोशल लाइफ का हो, रिलीजियस लाइफ को, दोनों की अलग अलग है, और एक दूसरों को पैदा होते भी मालूम भी नहीं है। मगर जैसे जैसे संजोग नजदीक आते हैं तो पहले बातचीत शुरू होती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, उसके बाद शादी होती है। ये सभी संजोग इकट्ठे करते हैं कुदरत, और बाद में हाँ बोल देते हैं। ये हाँ चॉइस नहीं है, व्यवहार से लगता है कि हमारी पसंद की है, पसंद की नहीं है, ये कुदरत का डिसीजन है। आपके कर्मों के मुताबिक आपको हाँ बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका हिसाब उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप समझे। तो कहने का मतलब यह है कि आधुनिकता के नाम पर हमने जो सनातन सत्य को दबाने की, मिटाने की, इनको साइलेंट मोड देने की जो कोशिश किया, उसका नुकसान हमको ही हुआ और किसी को नहीं हुआ। शादी करना वो चॉइस है, शादी करना वो आनंद की बात है, शादी करना वो सुख की बात है, ये सब बातें भ्रांति। शादी करना मतलब दो व्यक्तियों को मिलकर एक उत्तम प्रकार का जीवन जीना है, जो हमारा सनातन सत्य, उसकी अनुभूति करने में हम एक दूसरे को सहायक बनेंगे। ये हमारी फिलोसॉफी थी। समझ में आया। आखिर खोज तो यही है, जो हमारे ऋषि मुनि जो बताते हैं, जो हमारे साधु संत सन्यासी बताते हैं, वही खोज हमको करनी है। और तभी तो भारतवर्ष के अंदर 4 प्रकार के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसका मतलब क्या था, ये मुक्ति का मार्ग, इनकी फिलॉसफी वो सभी के लिए थी, नॉट सम, थोड़े व्यक्तियों के लिए नहीं, सभी के लिए थी, क्योंकि यही हमारी संस्कृति थी। और इसीलिए जीवन में भी किसी को मोह नहीं होता था।